बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हमने ये डिस्कस ये किया था कि हमने लूप को यूज़ करते हुए कैसे जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको हम विज़िट करेंगे और उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले हमने करना है। क्योंकि जब हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं, तो सिंपली लिस्ट के फॉर्मेट में वो डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हमने लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें लूप अप्लाई करनी पड़ती है। लूप के ज़रिए हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, एक्सेस करके फिर हम उनको डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस ये करना है कि लिस्ट की स्लाइसिंग हमने कैसे करनी है। मीन्स कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसमें हमारे पास लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे होगी, वो हम स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ बुक्स के नाम से ही, जैसे मैं पहले कर रहा था, लाइक कंप्यूटर, ओके इट इज कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री, सिंगल कोट, राइट, एंड इंग्लिश and some other subjects like mathematics and biology. I think that's enough. ये हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट हमने यहाँ पे कर दी है। हमारे पास यहाँ पे मेन टास्क ये था कि पहले लिस्ट क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको लिस्ट को डिस्प्ले करना होता है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्रिएट करना है। पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लिस्ट को डिस्प्ले कर देता हूँ। इसी लिस्ट को मैं डिस्प्ले कर देता हूँ लाइक दिस। ये डिस्प्ले कर दिया हमने, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, यानी कि कंप्लीट हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसको वो डिस्प्ले हो चुके हैं। यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्लाइसिंग हो, कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं उसको मैंने डिवाइड करना है, मैंने कम एलिमेंट डिस्प्ले करने हैं। मैं यहाँ पे एक रेंज अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं अपना इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ लाइक प्रिंट, और हमारे पास बुक्स, लिस्ट का नाम था। यहाँ पर मैं जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर मैं रेंज अप्लाई करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दूँ कि हमारे पास 0 इंडेक्स है, 1, 2, 3 एंड 4। मैंने यहाँ पर रेंज दी है 0:3। ठीक है। अब जैसे ही मैं ये लिख रहा हूं तो मैं जरा आपको रेंज समझा दूं कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पे अब पाइथन में ये रूल होता है कि वो स्टार्टिंग इंडेक्स तो शुरू कर देगा 0 से, यानी कि कंप्यूटर से। एंडिंग क्या है हमारा 3, तो वो 3 से एक पॉइंट पहले वो इसको स्टॉप कर देगा। तो हमने इसी चीज को हमने यहाँ पे फॉलो करना है। अभी 0, 1, 2, 3 है ना, यहाँ पे 0 से 3 तक, तो 0, 1, 2 ये सिर्फ इंग्लिश से डिस्प्ले करेगा, ये मैथमेटिक्स को इंक्लूड नहीं करेगा। लाइक अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ पहले। लेट्स सी, ओके, नो एग्जीक्यूट, तो चेक करते हैं। ये आप देख सकते हो कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी हमारी पहली आउटपुट थी। सेकंड में 0 से 3 तक, तो कंप्यूटर, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश हमारे पास डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। अब अगर आप इंडेक्स चेंज कर देते हो, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 से लेके 3 तक आए, तो यानी कि ये 1 पर कौन है, केमिस्ट्री, इसको डिस्प्ले करेगा, और डिस्प्ले किसे करेगा, इंग्लिश को। और 3 ऑफ कोर्स 3 से पहले पहले वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। ये आप देख सकते हो केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, तो ओनली केमिस्ट्री एंड इंग्लिश दो हमारे पास एलिमेंट्स जो है यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहे हैं इस वक्त। यह देख सकते हो यहाँ पे केमिस्ट्री एंड इंग्लिश हमारे पास दो जो हमारे पास मेन वैल्यूज थी हमारे पास यहाँ पे वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जरा इसको चेंज कर देता हूँ, मैं 4 कर देता हूँ, और स्टार्टिंग का इंडेक्स नहीं मैं देता कि स्टार्ट जहां से मर्जी हो, लेकिन एंड कहां पर होगा, 4 से एक पॉइंट पहले। मैंने एंडिंग बता दिया 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 से एक पॉइंट पहले मैथमेटिक्स तक वो डिस्प्ले कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको पता है कि स्टार्टिंग नहीं दिया, तो स्टार्टिंग जहां से भी हो रही होगी ऑटोमेटिकली वो खुद ही वहां से स्टार्ट कर देगा। जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट होगा लिस्ट का वो ऑटोमेटिकली वहीं से पिक करेगा और सारे के सारे एलिमेंट्स
लास्ट इंडेक्स क्या था 4, उससे एक पॉइंट पहले यानी कि एक इंडेक्स पहले वो उसको स्टॉप कर देगा, मीन्स मैथमेटिक्स तक वो डिस्प्ले कंप्लीट कर देगा। लाइक हम इसको भी चेक करते हैं, इसको मैंने डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, लाइक, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका मेन था जो मैंने अभी आपका डिस्कस मैंने यहाँ पे किया है। अब अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टैटिक इंडेक्स, लाइक मैं स्टार्टिंग इंडेक्स लाइक अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 2, मैंने इसे कहा कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो और एंडिंग जहां मर्जी जहां तक जा रहा है वो एंडिंग तक एलिमेंट देने का 0 1 2 यहां से शुरू करेगा, एंडिंग बेशक 10 पर खत्म हो रही है, बेशक 100 एलिमेंट्स है, इसके बाद वो सारे का सारे डिस्प्ले करेगा, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है ना। इसको मैंने अभी हाईलाइट किया, तो मैं इसको यहाँ पे फौरन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। हम इसको चेक करते हैं अभी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स 2 था, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, वैसे जितने मर्जी एलिमेंट्स हो इसके बाद वो सारे का सारे आप स्टार्ट इंग्लिश से होगा, लेकिन एंडिंग जितने मर्जी एलिमेंट्स आ रहे सारे का सारे इसके बाद ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास बेसिक टास्क था कि आपने स्लाइसिंग परफॉर्म कैसे करनी है। आपके पास कंप्लीट लिस्ट है, लेकिन आपने एक रेंज बता दी है, उस रेंज को यूज करते हुए आपने अपनी लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करना है ये हमने अभी यहाँ पे सीख लिया। अब बेसिकली हमारे पास जो मेन टास्क शुरू होने वाला है वो ये है कि हमने लूप अप्लाई कैसे करनी है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नीचे जो पेपर आउटपुट आ रही है ये सिंपली लिस्ट की फॉर्मेट में आ रही है, लेकिन मैंने लिस्ट में मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एलिमेंट्स, मैंने एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, लिस्ट की फॉर्मेट मुझे आंसर नहीं चाहिए। तो मैं इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं एक्सेस करूंगा अभी। लाइक मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई करता हूँ, फॉर बुक नाम लिख देते हैं, बुक इन बुक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्लाइसिंग दे देता हूँ इसको 0 से जो शुरू हो और 4 तक चले, ठीक है। ये हमने कमेंट कर दिया, यहाँ पे कॉलन अप्लाई किया, नीचे आ जाए, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी प्रिंट करवाए बुक को। पहले मैं इसको आपको पहले डिस्प्ले करके इसका आंसर दिखा देता हूँ। यू कैन सी 0, okay, there will be some error, you can see book is not defined, oh that's great। यहाँ पे हमारे पास बुक है, ठीक है, मैंने एस्केलेट कर दिया था, अब हमारे पास एरर इसमें नहीं आएगा। उसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, बुक इज नॉट डिफाइंड, लाइक सी, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं इसको, लाइक F5 प्रेस किया हमने, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये पहले मेरे पास आउटपुट ये वाली थी जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स आते थे बुक्स के। अब मैंने यहाँ पे रेंज दिया 1 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 यानी कि 4 से एक इंडेक्स पहले वो स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ ये, फर्स्ट इंडेक्स से केमिस्ट्री, सेकंड पे कौन है इंग्लिश, थर्ड पे कौन है मैथमेटिक्स, और यहाँ पर स्टॉप हो जाए, क्यों, क्योंकि 4 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स से एक पॉइंट पहले जो है वो स्टॉप हो जाएगा। आप देख सकते हो केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया गया। सो हमने ये कंसेप्ट अपना कंप्लीट कर लिया। हमने पहले स्लाइसिंग की अपनी लिस्ट की, उसको अप्लाई किया, हमने डिफरेंट स्लाइसिंग करके हमने उसको डिस्प्ले किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर फॉलो अप्लाई की, यहाँ पर रेंज दे रहे हैं हम उसमें, और उसके मुताबिक वो उसको डिस्प्ले करके उसके एलिमेंट्स जो है उतनी रेंज में वो हमें दिखा रहा है। जितनी रेंज हम उसका प्रोवाइड कर देंगे उतनी रेंज में वो हमें वो एलिमेंट्स को विजिट करेगा और उन एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करके हमें वो यहाँ पे दिखा देगा। ये था हमारा यहाँ पे सिंपल सा मेन टास्क जो हमने यहाँ पे भी परफॉर्म किया। मैं इसको यहाँ पर देता हूँ कमेंट्स में, क्योंकि बेसिकली अब हमें ज़रा मेन काम स्टार्ट करना है, हमने थोड़ा सा चेंज करना है कि अपनी लिस्ट को हमने कॉपी करना है, जो एलिमेंट्स हैं उसके उसको हमने किसी दूसरी लिस्ट में हमने कॉपी करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे मैं, तो फिर मैं उसके अंदर भी कॉपी में कर दूंगा, कंप्लीट अपनी जो लिस्ट होगी उसको मैं इसके अंदर कॉपी कर दूंगा। लाइक मैं कहता हूँ जी कि इशू, ठीक है, बुक्स, ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ और इसको मैं बुक्स के नाम से मैं यहाँ पर इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या किया, बुक्स हमारे पास एक लिस्ट थी, उसके मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बीच में मैंने कॉलम मैंने क्यों डिस्प्ले किया, सिर्फ इसलिए किया ताकि जो एलिमेंट्स है सारे के सारे यहाँ पे इसमें इसकी कॉपी बने और कॉपी जो है वो एक नई लिस्ट है उसको वो असाइन हो जाए, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ बुक्स को, ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे मैं प्रिंट इशू बुक्स। ये मैं यहाँ पर एक सेकंड लिस्ट जो है उसको मैं डिस्प्ले करके चेक करता हूँ, ठीक है।
तो मैं अभी यहाँ पर इसको कमेंट्स में ले जाता हूँ ताकि हमारे पास इसका भी यूज अभी नहीं है, तो हम इसको कमेंट्स में ले जाते हैं। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ, जैसे ही मैं हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्रिएट होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ये आप देख सकते हो कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो लिस्ट थी वो कंप्लीट कॉपी हो चुकी है सेकंड लिस्ट। इसका एक और वे भी है कि अगर मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ, मे बी उसमें अब मैं लेट्स सपोज ये मैं डिस्प्ले में कर चुका हूँ, यहाँ पे असाइनिंग मैंने कर दी। मैं क्या करता हूँ, मैं अपेंड करता हूँ, मीन्स बुक्स डॉट अपेंड। मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, लाइक मैं इसमें ऐड करता हूँ उर्दू। ये मैंने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब मैं एक और काम करता हूँ, इशू बुक्स डॉट अपेंड और मैं यहां पर एक बुक ऐड कर देता हूं। मैं पे ऐड करता हूं हिस्ट्री। ओ माय गॉड, दैट इज हिस्ट्री, वेरी टफ सब्जेक्ट। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, अब देख सकते हो कि मैंने पहले इशू बुक्स को, मैंने पहले बुक्स की जो लिस्ट थी मैंने वो असाइन की मैंने, और उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने असाइनिंग कर दी, असाइनिंग के बाद मैंने क्या किया, बुक्स की जो थी लिस्ट उसमें मैंने एक नया सब्जेक्ट मैंने ऐड किया, अपेंड फंक्शन को यूज कर, मींस के इसके एंड पे यहाँ पर उर्दू मैंने ऐड कर दिया। इशू बुक्स जो था उसमें मैंने एक हिस्ट्री सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, बुक्स को और इशू बुक्स की लिस्ट को मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं जरा चेक करता हूँ, तो हम डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को। यहाँ देख सकते हैं क्या हो गया, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बुक्स वाली लिस्ट में उर्दू ऐड हो गई है, दूसरी लिस्ट में हिस्ट्री ऐड हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपने पहले कॉपी कर चुके थे, लिस्ट के एलिमेंट सारे के सारे इसमें कॉपी हो चुके थे। उसके बाद जब मैं अपेंड कर रहा हूँ तो वो उसमें अपने बुक्स वाली लिस्ट में अपना एलिमेंट ऐड हो रहा है, जो दूसरी लिस्ट थी उसमें एक अलग से एलिमेंट ऐड हो रहा है। हाँ, अगर मैं इसको कॉपी जो हमने की है लिस्ट को, अगर मैं इसको अपेंड के बाद में इसको ऐड करता, फिर ऑफ कोर्स मेरे पास जो एलिमेंट थे वो उसके अंदर ऐड हो जाने थे, फिर जो उर्दू था हमारे पास वो इशू बुक्स वाली लिस्ट में भी आ जाना था। लेकिन मैंने असाइनिंग पहले कर दी है और मैं अपेंडिंग फंक्शन जो है बाद मैंने यूज किया है, तो इससे दोनों लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। उर्दू जो है वो आपकी इशू बुक्स के अंदर भी नहीं आया इसी वजह से, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे मेन टास्क है जो मैंने आपसे अभी यहाँ पे डिस्कस अभी मैंने किया। अभी मैं यहाँ पे एक और आपसे डिस्कस अभी करता हूँ। मैंने यहाँ पे जो कॉलन अप्लाई किया मैं खत्म कर देता हूँ, सिंपली बुक्स कर देता हूँ मैं। अब मैं इस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या चीज आई है। यह देख सकते हो, जैसे मैंने इशू बुक्स को, इस लिस्ट को मैंने इशू बुक्स वाली लिस्ट को मैंने क्या साइन की है, बुक्स वाली लिस्ट मैंने साइन कर दी है। लेकिन हुआ क्या, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो थी मेरे पास पहले बुक्स, उसमें क्या क्या आया, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उर्दू, साथ हिस्ट्री भी आ गई। और दूसरे में भी सेम वही काम हो गया, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उर्दू, हिस्ट्री। मींस दैट कि दोनों के एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए, हमारे पास सेम टास्क हमारा परफॉर्म हो गया। अब हालांकि देख सकते हो आप कि हमने अपेंडिंग फंक्शन असाइनिंग के बाद किया है हमने, लेकिन इशू ये बन गया है कि अब बेसिकली सिर्फ पॉइंट कर रहा है, हमने उसे कनेक्ट कर दिया है। यानी कि इशू बुक्स जो था हमने उसे कनेक्ट कर दिया है बुक्स के साथ, और बुक्स जो लिस्ट है वो कनेक्ट हो चुका है इशू बुक्स, यानी कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी हैं। अब मैंने जैसे जैसे मैं अपेंड करता जाऊंगा जिस भी लिस्ट में, वो दूसरी लिस्ट में वो डिस्प्ले होता जाएगा साथ, क्यों, कनेक्शन आपने कर दिया दोनों का आपस में, ठीक है। यानी कि अपेंडिंग हमने बाद में अप्लाई की है, ये सिर्फ हमने असाइनिंग की है, तो अब वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, कनेक्ट हो गए। अब जैसे जैसे मैं बुक्स को डिस्प्ले करता हूं तो जो एलिमेंट्स इशू बुक्स के थे, जो बुक्स में नहीं थे, वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं, बुक्स के अपने एलिमेंट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं, और वो एलिमेंट्स जो इशू बुक्स के थे वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। सेम एज इट इज इशू बुक्स के जो एलिमेंट्स अपने थे, जो कॉपी और यानी कि जो सिंपली इशू बुक्स वैसे पॉइंट कर रहे हैं। अब बुक्स में हुआ क्या, जो इशू बुक्स में मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया हिस्ट्री, वो एट दी एंड आ गया उसका ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हो। और सेम वही कंप्लीट मेरे पास लिस्ट जो थी वो अब उसको पॉइंट कौन कर रहा है, नेक्स्ट पे इशू बुक्स पॉइंट कर रहा है, कॉपी नहीं हुआ, ये सिर्फ उसको पॉइंट कर रहा है। मतलब कि असाइनिंग सिर्फ इस तरीके का कनेक्शन हुआ है इनका आपस में, लिस्ट पूरी कॉपी नहीं हुई है इसमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैं अगर यहाँ पे कॉलन अप्लाई कर देता हूँ, तो अब इसके जो एलिमेंट्स है यहाँ पे वो कॉपी हो रहे होंगे यहाँ पे। ओके, लाइक ठीक है। अब मैं आप देख सकते हो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को, थोड़े से चेंजेस आएंगे इस प्रोग्राम के, आप देख सकते हो भी, यू कैन सी। अब ये असल लिस्ट क्या थी, ये जो दूसरी लिस्ट थी उसमें ये एलिमेंट सारे हमारे कॉपी हुए, लेकिन उर्दू नहीं आए, क्योंकि उर्दू हमने बाद में अपेंड किया है।
हाँ, इशू बुक्स का जो अपना एलिमेंट था, आपने नया ऐड किया, वो इसमें हिस्ट्री यहाँ पे ऐड हो गया। असल काम हमारा ये है, पहला वाला काम हम नहीं चाहते कि अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता ये कॉलन स्क्वायर ब्रैकेट्स और कॉलन को मैं ऐड नहीं करता तो वो सिंपली कनेक्शन हो रहा है, वो हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि एलिमेंट्स कॉपी हो, तो उसके लिए आप ये अप्लाई करोगे तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स जो है वो कॉपी हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे कुछ न्यू कंसेप्ट थे कि आपने स्लाइसिंग कैसे करनी है, स्लाइसिंग पर स्लाइसिंग जो हमारी है लिस्ट की, उसको आपने कैसे फॉलो अप्लाई करनी है, और उसके एलिमेंट स्लाइसिंग के बाद एलिमेंट को डिस्प्ले कैसे करना है, और आपने एक लिस्ट के एलिमेंट दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स में दूसरी लिस्ट में कॉपी कैसे करने हैं। यानी कि आप एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की और उस ब्लैंक लिस्ट में जो पहली वाली लिस्ट हुई जिसके एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे आपने वहां से कॉपी कर दिया आपने, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कुछ 3 मेन कंसेप्ट थे। एक हमने पढ़ा स्लाइसिंग करना, दूसरा हमने पढ़ा कि फॉर लूप को अप्लाई करना है स्लाइसिंग लिस्ट पे, तीसरा हमने पढ़ा कि आपने कैसे आपने एक लिस्ट के एलिमेंट दूसरे लिस्ट के एलिमेंट्स में आपने कॉपी करने। तो ये आप अपने पास ट्राई कीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सजेशन हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी जो ईमेल है उसमें हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे कंसेप्ट होंगे वो हम साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।